जब हम HPSC चेयरमैन के पास गए, हमने उनसे बोला कि सर हमारे 35% भी नहीं है इस एग्जाम में, जबकि सबने नेट क्वालिफाई कर रखा, PhD होल्डर है। तो उन्होंने बोला कि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज इनकम्पिटेंट है। आप किसी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे वो CBLU है, CDLU है, MDU, KUK है, उन्होंने हरियाणा की हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये बोला कि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में वो इतनी कैपेबल नहीं है, ना ही उनके प्रोफेसर इतने कैपेबल है, ना उनके स्टूडेंट इतने कैपेबल है कि वो हमारा A और B ग्रुप का पेपर क्वालिफाई कर पाए। तो ये बात सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, ये बात हरियाणा के हर उस स्टूडेंट के ऊपर है जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, जो हायर एजुकेशन में जाता है। तो आज अगर आप पढ़ रहे, कल हम भी आपकी तरह यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, 5-5, 6-6 साल हमने भी लाइब्रेरी में जाके तैयारियां की है, नेट सबके क्वालिफाई हुए, कोई किसी का 2 बार 3 बार 4-5, जो मैम यहाँ पे ये मैम है जो इनका 5 या 6 बार नेट क्वालिफाई हो रखा है, 2 बार JRF क्वालिफाई है। उसके बाद भी HPSC के चेयरमैन के हिसाब से वो इतने काबिल नहीं है कि उनका प्रोफेसर का पेपर क्वालिफाई कर पाए। तो आज ये आपके ऊपर है, ये आप बात ऐसे आराम से सहन कर लेते हैं कि ठीक है चलो नहीं होगी कैपेबल यूनिवर्सिटीज। अगर यूनिवर्सिटीज कैपेबल नहीं है तो आप लोग भी कैपेबल नहीं है। ये मेरा नहीं कहना है, ये हरियाणा सरकार के जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो उनके चेयरमैन आलोक वर्मा जो बिहार से है, उनका कहना है। तो ये बात सिर्फ ना स्टूडेंट्स के ऊपर आती है, ये बात हमारे प्रोफेसर के भी ऊपर आती है। 2 तारीख को रिजल्ट आया था, 3 तारीख को आलोक वर्मा ने ये बात बोली थी। उसके बाद से हरियाणा के 2 या 3 प्रोफेसर ने सिर्फ ये बोला है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर ने ये नहीं बोला कि उनका ये कहना गलत है। जो ये मार है ना, ये सभी के ऊपर है, जर्नल के ऊपर भी, SC OBC जो 2 कैटेगरी बनाई सबके ऊपर मार मारी इन्होंने। खाली ये नहीं है इनको ले लिया और इनको छोड़ दिया। अब ये बात बताओ, हरियाणा में जो बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बताओ, मिलनी चाहिए ना जॉब के अंदर। लेकिन हरियाणा में क्या है, C और D में हरियाणा वालों को लगा दो और अपर क्लास में लगा दो बाहर वालों को। हमें अधिकारी की पोस्ट भी चाहिए या नहीं चाहिए? बताओ आप। वहाँ भी हम जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या कर रखा है, एक बैरियर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक बैरियर लगे, बाहर वाले बच्चों के ऊपर एक बैरियर लगे, ताकि हरियाणा का बच्चा लग सके। जो नेट JRF गोल्ड मेडलिस्ट है वो बच्चा नहीं लगेगा तो और कौन लगेगा, ये बात बताओ आप। और फिर वैकेंसी इतने टाइम से डिले करते जा रहे हैं, इतने टाइम लगा देते हैं वैकेंसी निकालने में, निकालते हैं तो क्या फिर वैकेंट छोड़ देते हैं? कम से कम इनको भर तो देते। SC BC सब की जनरल सीटें भर देते तो उनके बच्चे लगते, और बच्चे लगे ही नहीं है। फिर आगे फिर क्या कह रहे हैं, इनको बैकडोर से लेंगे HKRN के माध्यम से, या वैसे स्कॉलर पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत उनको दे देंगे 10,000 रुपये 20,000 रुपये मंथली, उसके ऊपर अपना काम चला लेंगे। लेकिन परमानेंट जॉब चाहिए ना, हम यहाँ किस लिए आए हैं? जॉब के लिए तो आए हैं, टारगेट तो यही है। आज हम यहाँ हैं, कल तुम भी आओगे, हमारी आवाज उठाओ। इंस्टाग्राम इसके ऊपर सब लिखा हुआ है, उसके फॉलो करो इसको, चैनल को, और उसके अंदर अपनी आवाज उठाओ, अपने घर वालों को भी बताना ये बातें कि ऐसा ऐसा हो रखा है बच्चों के साथ में, ताकि उनको भी पता चले कि ये जो ये सरकार है ना, ये बांटने का जो काम कर रही है, जर्नल को अलग कर दे रही है, इनको अलग कर दे रही है, किसी की नहीं है ये सरकार। और इसी सरकार ने पढ़ना सिखाया था बच्चों को। मैं यही बात बता देता हूँ, पहले तो ऐसे पर्चे खर्चों से लगते थे ना बच्चे, इस सरकार ने हमें पढ़ना सिखाया। लेकिन इन्होंने अब क्या कर दिया, ये बाहर वाले घुसा के नीचे सेटिंग कर करके सीटों को वैकेंट छोड़ दिया। तो ये बात गलत है। C और D ग्रुप में हरियाणा के बच्चों को खूब लगाया गया है, लेकिन जब A और B ग्रुप की बात आती है उसमें हरियाणा वालों का कहीं नंबर नहीं आता है। मैडम की सुनो एक बार। ये वही सरकार है जिसके दावे हुआ करते थे कि बिना पर्ची और खर्ची के हमें जॉब मिलेगी। तो अब जब बात आती है A ग्रेड और B ग्रेड की, तो वहाँ पर ये पर्ची खर्ची क्यों आ रही है? क्या वास्तव में ये बात है कि 90% जो कैंडिडेट्स है वो बाहर के आ रहे हैं? हरियाणा ऐसा स्टेट है जहाँ से UPSC में रैंक होल्डर्स निकलते हैं, अदर हर तरीके के सेंटर के एग्जाम्स में हरियाणा से बच्चे निकलते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है हरियाणा के अपने स्टेट के एग्जाम में हरियाणा के बच्चे उसको क्वालिफाई न कर पाए, सिर्फ 35% मार्क्स न ले पाए? पिछला जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था ना, उसमें जिन लोगों के रैंक होल्डर्स हैं जो लोग, उन लोगों को यहाँ 35% के क्राइटेरिया में बाहर किया गया है। आज हम खड़े हैं, कल को आपकी भी यही स्थिति होने वाली है। हमें लगा था कि शायद करप्शन चलता है इन A ग्रेड B ग्रेड में, लेकिन मेहनत करेंगे तो जो बाकी की पोस्ट है वो तो हम ले लेंगे। कहाँ तक जाएंगे, कितना करप्शन होगा? लेकिन ये नहीं सोचा था कि जितना टोटली जो सीटें ये भर रहे हैं वो सारी ही बैकडोर एंट्री होंगी, जिससे फिर कुछ भी नहीं होगा। अब हमें नहीं पता, हम लोग 4 साल से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। आज हम सड़कों पर हैं, हम धरनों पर हैं, हमारा भविष्य क्या होगा?
लेकिन हमें चिंता है हरियाणा के भविष्य के भी, क्योंकि आगे आज हम पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि एजुकेशन हर चीज का एक टूल के रूप में काम करेगी। एजुकेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसी ये स्थिति है ना, तो एजुकेशन जो पढ़ा लिखा इंसान है ना, उसको आगे लोग गधा कहने से कोई नहीं रुकने वाला। पढ़े लिखों का मजाक ही उड़ेगा। बेशक पढ़ लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। मैं खुद 6 बार मेरा नेट क्वालिफाई है, GRF क्वालिफाई है, गेट में मेरी रैंक है, स्क्रीनिंग जो इसका हुआ था उसमें मेरी 6th रैंक है। तो मुझे नहीं पता इससे ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए। मुझे बता दे आलोक वर्मा जो HPSC के चेयरपर्सन है, ये गवर्नमेंट मुझे बताए कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए ताकि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। इससे ज्यादा मेहनत करने की मुझ में ताकत नहीं है, और अगर अब भी मैं काबिल नहीं हूँ, हम लोग सारे हम काबिल नहीं हैं, तो फिर इस चीज का कोई समाधान नहीं है। अब हम विधानसभा घेराव कर रहे हैं 20 तारीख को, और जितने भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल एक्टिव स्टूडेंट है। इन्हीं में से कल तुम में से ही बनेगा कोई ना कोई असिस्टेंट प्रोफेसर। जो यहाँ बैठ के गेम में बिजी है ना, वो बच्चे लगेंगे नहीं, ये बात लिखवा लेना। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे देखो बिल्कुल सुन रहे हैं आराम से, ये बच्चे जॉब के लायक है। आप लोग सभी जो भी हायर एजुकेशन में आए होंगे, कोई नेट की तैयारी करेगा। आप कौन से उससे हैं? हम किसी मैच में हम स्टूडेंट